हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 12 की मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इंटीग्रल्स के बारे में बात करने वाले हैं। और हम लोग सीखेंगे कि ये इंटीग्रल्स जो है वो कहाँ से, ये आपको कैसे इसको करते हैं। इंटीग्रल्स को हम लोग इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और इसके बारे में जो है डेफिनेशंस को हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक से स्टूडेंट ये देख लेते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, और अभी तक जो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े थे एक्चुअल में वो क्या था स्टूडेंट, तो वो एक्चुअल में था डेरिवेटिव। तो ये जो है डेरिवेटिव हम लोग जो अभी तक फाइंड किए हैं डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको हम लोग रेट चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, रेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में भी आपने बहुत सारे इस पर काम किया होगा। फिर डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली जो है स्टूडेंट है वो है प्रोसेस टू फाइंड आउट डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव को फाइंड करने का ही तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, यानी कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। ऑलरेडी हम लोग स्टूडेंट बहुत बार इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि एक्चुअल में ये जो डेरिवेटिव है या हम लोग जो ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं ये एक्चुअल में है क्या, तो ये टेंजेंट टू द स्लोप ऑफ, ये टेंजेंट टू द स्लोप, ये टेंजेंट टू द स्लोप। ठीक है, टेंजेंट टू द, टेंजेंट है एक्चुअल में है क्या, टेंजेंट है, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, टेंजेंट और टेंजेंट टू द स्लोप। ठीक है स्टूडेंट, और ये टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जरिए जो फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो एक सिचुएशन को हम लोग कंसिडर करते हैं स्टूडेंट कि एक जो है आपको i इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट प्लेन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देखिए एक हम लोगों ने ये कर्व लिया है, और इस कर्व पर अगर हम लोग एक पॉइंट को पहले कंसिडर करें, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है आपको देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास 3 पॉइंट है। पहला तो ये है ए, ठीक है, ये ए पॉइंट है, और फिर ये बी पॉइंट है, और यहाँ पर जो है हम लोगों को इस पॉइंट पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव या स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करते हैं तो वो डेरिवेटिव ही होता है, यानी कि डेरिवेटिव जो है एक्चुअल में क्या है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है स्टूडेंट। तो हम लोग जो है इसका मतलब ये है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल, यानी कि ये जो इंटरवल है ए टू बी, ठीक है, ये तो ए टू बी जो इंटरवल है इसमें ये क्या है, तो ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स एट ऑल यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स जो है वो आपको इंटरवल ए टू बी में है। तो हम लोगों को क्या करना है, एफ एक्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए, यानी कि डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या है, तो कोई फंक्शन दिया हो और उसका जब हम लोग ये डेरिवेटिव जो है फाइंड करते हैं एफ डैश एक्स से इसको डिनोट करते हैं, और ये प्रोसेस जो है डिफरेंशिएशन कहलाता है स्टूडेंट। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, तो ये जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स से हम लोग जब फंक्शन को फाइंड करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को फाइंड करते हैं, तो ये प्रोसेस जो है इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इसको और भी नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे एंटी डेरिवेटिव हो गया, फिर इंटीग्रल्स हो गया, या प्राइमिटिव। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, और यही हम लोगों को पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं कि ये जो है दो चीज़ें जो इंटीग्रल्स होते हैं, जो वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक इनडिफिनिट होते हैं और एक जो है डेफिनिट होते हैं। तो हम लोग जो है इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे कि ये इनडिफिनिट क्यों और ये डेफिनिट क्यों। तो एक्चुअल में स्टूडेंट देखिए, ये एक जो है हमारे पास जो है ग्राफ है, इसमें देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, देखिए ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन है हमारा। ये
एक कर्व दिया हुआ है जिसके इंटरवल है x = a से लेकर x = b के बीच में, ये आपको फंक्शन को हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एरिया अंडर कर्व जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा y = fx। तो ये कहाँ से, फ्रॉम x = a टू x = b। तो हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको ये लोअर लिमिट कहलाता है और ये अपर लिमिट कहलाता है। तो फंक्शन को हम लोगों ने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया fx dx, ठीक है। तो ये एक्चुअल में देखिए इंडिफिनिट का जो है इस तरह से निशान होता है। ये इंडिफिनिट में आपको जो है लिमिट्स नहीं लगे रहते हैं स्टूडेंट। इंडिफिनिट में क्या होते हैं, लिमिट्स नहीं लगे रहते हैं, और ये डेफिनिट में जो है लिमिट्स लगे रहते हैं स्टूडेंट। तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो अब इतने बातों के बाद हम लोगों ने क्या सीखा है स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। हम लोग जो है इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और वो डिफ्रेंशिएशन के एंटी यानी कि इनवर्स यानी कि उल्टा प्रोसेस है ना, इनवर्स प्रोसेस से फाइंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि फंक्शन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ पर f' हम लोगों को कहाँ से होता है, और फिर हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे। तो f' को अगर हम लोग एंटी डेरिवेटिव करें तो हमको फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने sin x को डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोगों को cos x मिला। तो अब हम cos x को अगर हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट यानी कि इन्वर्स करें, तो इससे हमको जो है सोचना होगा कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, एक्चुअल है। तो ये sin x का डिफ्रेंशिएशन है। तो sin x और एक कांस्टेंट यहाँ पर देते हैं, ठीक है। और ये जो cos x है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। फिर देखिए दूसरा, अब ये बात है कि ये जो है आपको इनडिफिनिट क्यों होता है स्टूडेंट। तो इनडिफिनिट इसलिए होता है क्योंकि हमको नहीं पता है स्टूडेंट कि ये जो हमारे पास जो है sin x प्लस c जो आया है, या ये जो है हमारे पास sin x इसका इंटीग्रेशन आया है, तो ये किसका आया है इंटीग्रेशन एक्चुअल। देखिए स्टूडेंट एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर देखिए sin x + 4 अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो भी cos x आता है। अगर हम लोग sin x + 5 या कोई भी नंबर लेते हैं तब भी cos x ही हमारा डिफ्रेंशिएशन आता है। तो हम लोगों को स्टूडेंट नहीं पता है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos x = इंटीग्रांड, ये हमारा लिखने का तरीका है, इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये cos x = इंटीग्रांड है, x वेरिएबल है। अब देखिए ये cos x को हम लोग इंटीग्रेशन करें तो sin x + c आता है, और sin x को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो cos x आता है। यानी कि ये जो है हम लोग को के पास क्या है, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव से हम लोग को क्या फाइंड करना है, फंक्शन फाइंड करना है। और c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रांड, ठीक है। तो cos x dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो sin x + 4 होगा, ये भी गलत नहीं होगा। cos x + dx = sin x + 5 होगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो ये कांस्टेंट हम लोगों को नहीं पता। यहाँ से देखिए तो आपको क्या है कि ये इसका भी इंटीग्रेट अगर हम लोग करें, इसका डिफ्रेंशिएशन तब भी cos है, ये भी डिफ्रेंशिएशन तब भी cos है। तो इसी तरह जो है यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो यानी कि सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड होने पर हम वैल्यू ऑफ c जो है उसको बता सकते हैं। तो अभी हम लोगों को जो है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पर बात करना है। थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।